Pause screen recorder. Page 18.97. Home button. Page 18.97 available. 000 feet with the last home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 261 लेकर के। और आज लगातार छठे दिन, तारीख भी है 6 अप्रैल 2024। कई बार सोच में पड़ जाता हूँ कि कहीं तारीख बोलने में ही तो गलती नहीं हो जाए, और जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत ही मतलब ख़राब हो रही है। और वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन, वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो आधा काम तो खुद ब खुद हो जाता है। खैर, तो आज शनिवार है और मुझे याद नहीं पड़ता कि अंतिम बार लगातार 6 दिन तक कभी कहानी आई क्या। मुझे याद नहीं पड़ता। 5 दिन तक तो आई है, इतना तो याद आ रहा है, लेकिन 6 दिन का याद नहीं आ रहा। खैर, हो सकता है, लेकिन जो भी हो, रात के 10 बजने को हैं। आईपीएल का शानदार मैच चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी आरआर और आरसीबी। वहाँ भी आरसी, यहाँ भी आरसी, और कहानी भी आरसी। दरअसल राजस्थान में तो मैं हुई और आरसीबी मेरी फेवरेट टीम, तो इसलिए आज आईपीएल का जिक्र। बहरहाल 2019 में भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी। एक तो उस साल इलेक्शन हुए थे, इस साल भी इलेक्शन है। उस साल अगस्त के महीने में, शायद 5 अगस्त रही होगी तारीख, आप सबको याद होगा, धारा 370 हटी कश्मीर से। और उसके अलावा काफ़ी कुछ ऐसा रहा जो अपने आप में ऐतिहासिक। और रिकॉर्डिंग क्लब के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो रिकॉर्डिंग क्लब के लिए तो बेहद ऐतिहासिक। वो इसलिए कि रिकॉर्डिंग क्लब ने एक कार्यालय किराए पर ले लिया था, जहां पर रिकॉर्डिंग का काम तब से लेकर आज तक हो रहा है। और वर्तमान सिचुएशन ये है कि 2019 में ही पहली बार हमने सहयोग राशि का आह्वान करना शुरू किया था, और धीरे 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 करते करते सहयोग राशि देने वाले साथियों की संख्या लगता है कि 2 अंकों तक भी शायद नहीं पहुंच पाएगी। ये अभी 2024 की बात बता रहा हूं आपको मैं। हालांकि इस बीच में बहुत परिवर्तन हुए। खैर, आप कहेंगे कि आज पता नहीं कौन सी भावनाओं में बह गया बंदा। तो मुद्दे की बात यह है कि ऑफिस ले लिया, किराया दे दिया और रिकॉर्डिंग का कामकाज शुरू कर दिया। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिस संस्था को ये नहीं पता हो कि अगले महीने उसके साथ काम करने वाले साथियों को वेतन मिल पाएगा या नहीं, वहाँ पर एक और लगभग 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च वहन करना कहाँ की समझदारी है। लेकिन वो सारी बातें तो मैं आपसे कर चुका हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ वेतन का भी नहीं है। अगर कोई जगह होती है तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ पर पर्याप्त संख्या में कुर्सियाँ हों, पर्याप्त संख्या में टेबल हो, पंखे हों, यहाँ तक कि पानी पीने की व्यवस्था हो, और छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताएं। अब जो रिकॉर्डिंग का कामकाज है वो तो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, और अब तक तो आप सबको याद भी हो गया होगा कि 2 लोगों के ऊपर था उस समय, बल्कि आप 3 भी कह सकते हैं।
एक मेरा विद्यार्थी था दीपक गुर्जर, और एक हर्षिता आसवानी, और एक नीतू मैडम। अच्छा, इधर इस ऑफिस के लेने से कुछ समय पहले और कुछ समय के लिए, लगभग 4-6 महीने के लिए, हमारी पुरानी रीडर कविता बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ी थी। लेकिन वो जब तक मेरे घर पर काम हो रहा था, वो तब तक 4-6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। 2019 की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको पता ही है, पुरानी बातें तो मैं क्या दोहराऊँ। रिकॉर्डिंग राजस्थान पत्रिका की रिकॉर्डिंग पहली बार कविता बनर्जी के साथ ही शुरू की थी 20 मई 2016 को। बड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। तो और इसी वजह से 20 मई फिर से आने वाली है, तो मैं इस बहाने दोहरा भी देता हूँ कि 8 साल पूरे होने जा रहे हैं उस घटना को। तो हुआ ये कि इस ऑफिस के लेने से कुछ समय पहले एक घटना और हुई थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने टाइम पहले, लेकिन शायद साल भर के अंदर अंदर रही होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि कहानी भाई थोड़ी विस्तार में जा रही है, और जब तक मैं इस कहानी का विस्तार नहीं करूँगा तब तक आप सबको वो बात ठीक ठीक समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन ये विस्तार थोड़ा, कहीं मुझे डर है कि कहीं कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाए। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि 2011 में मेरा विवाह हुआ, ये आप सब जानते हैं। मेरी वाइफ का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी से रहा है, सीआरपीएफ से रहा है, और मेरे ब्रदर इन लॉ सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर। अब उसी सीआरपीएफ में हमारे आदर्श नगर के एक सज्जन मिस्टर मनोज बंबानी, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पर थे। अभी वर्तमान में वो मेरे ख्याल में कमांडेंट से भी ऊपर हो गए होंगे शायद, तो अब रिटायरमेंट के करीब हैं। आप लोगों को कुछ अगर याद हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में उनका जिक्र हो चुका है। 2020 के ऑनलाइन, पहली बार जो ऑनलाइन कार्यक्रम किया था हमने 20 मई को कोरोना काल में, उसमें उनका भाषण भी था और तमाम। लेकिन अब पता नहीं आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है। खैर, तो मुद्दा है मनोज बंबानी जी का, और मनोज बंबानी जी सिंधी। अब मैंने सिंधी का जिक्र क्यों किया वो भी आगे पता चल जाएगा आप सबको। तो मेरी वाइफ की जो फैमिली है उनका परिचय मनोज बंबानी जी से पहले से रहा है, क्योंकि भाई अब इनके ब्रदर सीआरपीएफ में और ये उनके सीनियर मनोज बंबानी जी, तो मनोज बंबानी जी से फिर परिचय होना लाजमी था। अच्छा, अब इनकी शादी हो गई यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, और यही मेरे पास ही मनोज बंबानी जी का घर। तो उनकी वाइफ वगैरह से, उनकी वाइफ का नाम है सुमन बंबानी जी, मिलना जुलना होता रहता था कभी कभार कहीं किसी कार्यक्रम में। और हमेशा मैं कहता हूँ ना, अच्छे कामों में लोगों का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अगर कुछ अगर तथ्य कुछ गलत हो जाएंगे तो मैं चेंज भी कर दूंगा। तो हुआ ये कि 2019 में सितंबर में तो हमने ऑफिस लिया, लेकिन उससे कुछ समय पहले, 6-8 महीने पहले, जो सुमन बंबानी जी हैं वो अपनी एक मित्र को, जिनका नाम था लता गागनानी जी, लेके मेरे घर आई। अब ये मुझे याद नहीं है कि पहले उनकी फ़ोन पे बात हो गई थी या क्या हुआ था, जो भी था। कहीं मेरी वाइफ से बात हुई होगी शायद, या हाँ, मैंने अभी सिंधी का जिक्र किया था, तो जयवंती आसवानी मैडम जो हैं वो भी सिंधी हैं, तो वो भी
मनोज बम्बानी जी, सुमन बम्बानी जी इनकी फैमिली को जानती थी सिंधी होने के नाते, और इनकी सिंधी पंचायत वगैरह के नाते। तो कुल मिलाकर के डबल कनेक्शन हो गया। और दो कनेक्शन होने का लाभ कैसे मिलता है आगे चल के समाज के हित में, वो आपको पता चलेगा। तो शायद अब मुझे ये याद नहीं है कि भाई वो सुमन बम्बानी जी ने मतलब मेरी वाइफ को फ़ोन किया था, या उनकी कोई और तरीके से जयवंती मैडम से कोई बात हुई थी, ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं इसका भी तथ्य पता करके कोशिश करूँगा बताने की। वो लता जी को लेकर के शाम के वक्त हमारे घर आ गई, और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि भाई ये भी रिकॉर्डिंग के काम में कुछ हेल्प करना चाहती है। मतलब हेल्प का मतलब अपनी आवाज़ में बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करना चाहती हैं, और वॉलेंटियर, एज ए वॉलेंटियर वो रिकॉर्डिंग करना चाहती हैं, स्व इच्छा से, संपन्न है, सब कुछ है। तो ये फिर अच्छा, इनसे भी, लता जी से भी जयवंती मैडम परिचित ही थी। वही आ गई बात सिंधी पंचायत वाली, सिंधी समाज वाली, और एक ही जगह पे रहना। तो फिर आखिरकार तय हुआ, ठीक है बिल्कुल जुड़िए, हमें तो खुद को भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत तो थी ही थी। तो उस समय हुआ ये कि फिर जयवंती मैडम को ही ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई लता जी से संपर्क में रहिए, उनको बुलाइए या उनके पास जाइए, जैसा भी हो, उनको रिकॉर्डिंग का काम बताइए, ऐप वगैरह इंस्टॉल करवाइए, जैसे भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारा कुछ बताइए। तो वो उनको समझाने में लगे रहे, और उनकी बातचीत होने लगी, और फिर वो अपने घर पर, लता जी जो है वो अपने घर पर रिकॉर्डिंग करने लगी। तो इस तरह से सुमन जी, मनोज जी, लता जी, इन सब से परिचय शुरू हुआ। अब हुआ ये कि जब ऑफिस लिया तो बातचीत के दौरान ये तय हुआ कि यार अब ऑफिस तो ले लिया, लेकिन अब मदद कौन करेगा। तो फिर दिमाग में ये आया कि मनोज बम्बानी जी से कहा जाए, उनसे हेल्प ली जाए। वैसे तो परिचय था ही था, और मनोज बम्बानी जी ने, जब वो लता जी रिकॉर्डिंग कर ही रही थी, सुमन जी से बातचीत हो ही रही थी, तो फिर बीच बीच में वैसे भी हाई हेलो हो जाती थी, तो ठीक है रहा मतलब मामला। और मनोज बम्बानी जी ने, जब उनको हमने कहा कि ऐसी इस तरीके से हमने ये जगह ली है, तो वो देखने भी आए बाकायदा। उन्होंने देखा, और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही उन तक हम पहुँचे, संभवतः हमने सितंबर में लिया था, अक्टूबर के महीने की बात, उनको फिर जहाँ उनकी जॉब थी वहाँ निकलना भी था। उस समय शायद छत्तीसगढ़ या कहीं वो पोस्टेड थे, सुकमा आई थिंक। तो एक तो इसमें कई सारे काम एक साथ हुए जब उनसे मदद मांगी। एक तो उन्होंने कहा मैं रिकॉर्डिंग भी करना चाहता हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे घर पर एक कंप्यूटर है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ इस ऑफिस के लिए। 4 सेलो की चेयर्स हैं मेरे पास, वो मैं दे देता हूँ आप लोगों को। पानी के लिए एक छोटा कैंपर है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो इस तरह से मनोज बम्बानी जी से होते होते ये शुरुआत हुई, और भी इसमें जो जो मदद वगैरह मिली होंगी वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। बाकी मनोज बम्बानी जी के माध्यम से फ़िलहाल मुझे एक याद आ रहा है कि एक ऑफ़िस अब जब ले लिया हमने बाकायदा, घर तो घर होता है, मेरे यहाँ तो जगह भी नहीं थी इतनी, और एक ही रूम में काम हो जाता था, लेकिन अब वहाँ पर एक ऑफ़िस है बाकायदा, कोई बैठेगा, कोई अटेंड करेगा लोगों को, तो थोड़ा ठीक लगना चाहिए। बच्चे भी अगर आए, स्टूडेंट्स भी आए, क्योंकि वो ऑफ़िस की जो जगह है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अजमेर में ब्लाइंड स्कूल है, राजस्थान का सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल जो है, और अजमेर में ही बोर्ड ऑफिस है, अजमेर में ही आरपीएससी है, तो हमारे दृष्टिबाधित साथियों का भी आना जाना लगा रहता है। एनएफबी का जो स्टेट ब्रांच है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, हॉस्टल भी है, तो कॉलेज वालों के लिए भी है, सब कुछ है। तो मतलब ब्लाइंड स्कूल के पास ही ये जगह थी, और यहाँ पर सबका परिचय था, तो अब आना जाना भी लगा रहेगा। जाहिर है हमने ये सोच के ही तो लिया था कि अब हमारे साथी भी हमारे ऑफिस में आ सकें, रात बेरात रुक सकें, ये भी एक एजेंडा था। तो हुआ ये कि मनोज बम्बानी जी
के माध्यम से ही एक सज्जन से परिचय उन्होंने करवाया और उन्होंने ऑफिस के टेबल की भी हमारी समस्या दूर कर दी। लेकिन कैसे, वो पूरी कहानी फिर मैं आपको आगे सुनाऊंगा। List with the last screen recorder. Page 18.917. List. Page 18.917 available. 1513. Home button. आज तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली, इस बात की मुझे बेहद खुशी है और आप सबके सहयोग का, आपकी सहयोग राशि का और रिकॉर्डिंग क्लब के साथ आपके इसी बेशुमार प्यार का बेहद हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी आज 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल को तो अब बात ही क्या करें हम। 3 महत्वपूर्ण बातें याद आ रही हैं। एक तो ओलंपिक शब्द से आप और हम सब परिचित हैं। आधुनिक विश्व में पहले ओलंपिक जो है वो 6 अप्रैल 1896 से शुरू हुए थे। कहाँ हुए थे तो सब आपको पता ही होगा, एथेंस। तो 6 से 15 अप्रैल तक ये खेल आयोजित किए गए थे। और दूसरी जानकारी, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, है ना। उसमें उस गाने के बीच में और शुरू में एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हुए हैं संजीव कुमार, जिन्होंने शोले में ठाकुर का रोल अदा किया था। अब ये मत कहना कि शोले फिल्म क्या है हमको नहीं पता, है ना। तो शोले में ठाकुर का रोल उन्होंने अदा किया था। तो ये आंधी फिल्म में भी वो थे संजीव कुमार। उनकी और एक हीरोइन की बातचीत आती है उसमें। उस हीरोइन का नाम था सुचित्रा सेन। और सुचित्रा सेन जी का जन्म भी आज ही के दिन 1931 में, यानी 6 अप्रैल 1931 को हुआ था। और आज मैं कहीं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मैंने हेडिंग ही पढ़ी थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं वो 36 साल तक एक ही रूम में बंद रही है, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो मैं डिटेल में अब ढूंढूंगा उसको, अगर मिल जाएगा तो पढ़ूंगा। बहरहाल तीसरी जानकारी तो भाई राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति तो अभी वैसे ही बहुत चरम पर है, चुनाव जो हैं। और आज तो प्रधानमंत्री स्वयं हमारे यहाँ अजमेर शहर में जो पुष्कर है वहाँ पर थे। जयपुर में तमाम कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सोनिया गांधी हों और बाकी तमाम लीडर्स। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो आज सत्ता पर काबिज है, उसका गठन भी आज ही के दिन हुआ था, यानी 6 अप्रैल को ही हुआ था। 6 अप्रैल 1980, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और आज़ादी के बाद 1951 में आरएसएस ने राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और 1951 में राष्ट्रीय जनसंघ बनाया गया और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उनके नेतृत्व में उसका गठन किया गया। और उसके बाद आपको काफ़ी कहानियाँ सब मालूम हैं। 1975 में कैसे आपातकाल लगा, फिर 77 में एक जनता पार्टी की सरकार, खिचड़ी सरकार बनी, और फिर वो सरकार 2-2.5 साल में ही समाप्त हो गई। और कुल मिलाकर के आज मैं एक वो फिल्म देख रहा था, उसमें ये चीज़ें बता रखी थी, तो काफ़ी इसलिए थोड़ा याद ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो इतना याद कहाँ रहता है। फिल्म है मैं अटल हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा अगर कहीं मिल जाए तो, यूट्यूब पे या अमेज़न प्राइम वीडियो पे, तो देखिएगा ज़रूर। अच्छी फिल्म है। मतलब वो जो जिन्होंने अटल बिहारी का रोल निभाया है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, कालीन भैया जो थे हमारे मिर्ज़ापुर में, उनका नाम मेरे मतलब माइंड से स्लिप हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कालीन भैया ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल बहुत ही कुशलता के साथ निभाया है, बहुत ईमानदारी के साथ। तो इसको फिल्म को आप देखिएगा, मैं अटल हूँ, तो उसमें ये सब बातें विस्तार से बता रखी हैं। तो 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। तो चलिए, बाकी तो तमाम बातें आप सब जानते ही हैं। आरसी उत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जल्दी 17 अप्रैल नज़दीक आ रही है। और फीस भी इस बार तो विद्यार्थियों के लिए तो मात्र 88 रुपये रखी है हम लोगों ने। आप लोग भी तो बताइए दोस्तों को, प्राइज़ वाइज जीतने का मौका है। और अगर आप प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आते हैं तो भैया बिना फीस दिए कन्वेंशन में आने का मौका है सीधा। और हम सब आपस में मिलने जुलने का तो मौका है ही, 8 साल का जश्न मनाने का मौका तो है ही। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी आपके लिए तैयार है। ऐप पर अपनी राय दीजिए
अपने सुझाव रखिए, ऐप को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत जल्द इस ऐप में भी कुछ बहुत ही भयंकर परिवर्तन होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। List with the last screen recorder. आज के लिए Page इतना recorder ही। button. धन्यवाद। शुभ रात्रि।